हेलो, वेलकम टू माय चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। अभी हम लोगों का खाना पीना हुआ है। मम्मी पापा आएंगे रात के 11, साढ़े 11, 12 भी बज सकता है। अगर फ़्लाइट डिले नहीं हुई तो राइट टाइम रहेगी, तब भी 11, साढ़े 11 तो बज ही जाएगा। और अभी बाबू टीवी देख रहा है। और आज मेरे पापा और मेरा भाई आने वाले हैं, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तीजा पर सतना जाने वाले थे वो लोग, पर नहीं जा पाए थे। इस वजह से वो यहीं आ रहे हैं मुझसे मिलने। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, अगर मैं घर नहीं जा पाती तो आते हैं मुझसे मिलने के लिए, या तो ससुराल हो या दीदी के यहाँ, कहीं भी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ वो आते हैं। तो बोले थे 3-4 बजे तक आऊँगा, पर जानते तो है ना कि कोई मायके से आने वाला होता है तो कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, कितनी ज़्यादा खुशी होती है। वो भी मार्च से आप अभी जोड़ लीजिए, अक्टूबर आ गया, मतलब सितंबर, 8-9 महीने तो हो ही गए। इसलिए बहुत बहुत बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रही हूँ उनका। सुबह से कई बार फ़ोन भी कर चुकी, कब आएंगे। बोले कि बस मैं पहुँच जाऊँगा, तो मत परेशान हो। मम्मी पापा तो आ ही नहीं मतलब अभी नहीं आ पाए। पापा उन लोगों से मिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब पापा को भी काम है। भाई मेरा बड़ा वाला जॉब करता है, तो उसको जाना था, पर बाबू से भी उसको मिलना था। तो उसको लगा कि चलो मम्मी पापा से फिर मिल लेंगे, बाबू से वो भी मिल लें, इसी वजह से आ रहे हैं। नहीं तो फिर मम्मी पापा के आने के बाद ही आते। पापा को तो लग रहा था थोड़ा सा कि बताओ मम्मी पापा से नहीं मिल पाऊँगा, पर मैंने कहा कोई नहीं, चलिए आ जाइए। फिर मम्मी पापा से तो 1-1.5 महीने बाद फिर हमें गांव आना है, तो मिल ही लेंगे। ये सब हो रहा है, इंतज़ार पापा का, देखिए कब आते हैं। और मुझे तो दोपहर में नींद भी आने से रही क्योंकि जब कोई, वैसे भी मैं नहीं सोती हूँ, और जब कोई घर से मायके से आने वाला हो तब तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो बस कोई गेट की ज़रा सी खुलने की आवाज़ आ रही है या गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो मुझे लगता है बस आ ही गए पापा। जबकि मुझे पता है कि नहीं, वो अभी नहीं, मतलब 1-2 घंटे बाद ही अभी आएंगे। पर फिर भी जानते तो हैं आप लोग, यही सब हो रहा है। दीदी भी गई छोटी को सुलाने के लिए। बाबू अभी टीवी देख रहा था, तो मुझे लगा मुझे थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेनी चाहिए, अपना वीडियो स्टार्ट कर देना चाहिए। और मेरे पापा आएंगे तो मैं उनसे आप लोगों को मिलवाऊँगी। अभी तक आप लोगों ने नहीं मिला ना। चलो ठीक है, आ जाने दीजिए पापा को। और पापा आने वाले हैं, अभी वो रास्ते में थे, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ ये सूजी का हलवा। तो हलवा और पकौड़ी बनाऊँगी मैं प्याज वाली। तो इसलिए मुझे लगा कि अभी रास्ते में ही हैं, तो मैं ये सब तैयारी करके रख लूँ, क्योंकि वो आ जाएंगे तो फिर मैं उनसे बात करने में लग जाऊँगी। और यहाँ हलवा मेरा बन के बस लगभग अब तैयार ही हो चला है। तो ये ठीक भी रहता है, सूजी का हलवा ना, मतलब ख़राब होने की भी कोई टेंशन नहीं होती है, जल्दी बन जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें मेवा भी डाल दिया। अब एकदम पूरी तरह से रेडी हो गया है, मैं इसको उठा के रख दूँगी। और यहाँ मैंने बेसन का भी पूरा मतलब तैयार कर लिया है, सारे आलू, प्याज, जीरा, मसाले, बेसन, हल्दी, नमक, जो भी मतलब पड़ता है इस बेसन वाली पकौड़ी में, प्याज वाली में। यही पकौड़ी ना मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। बस पापा आने वाले हैं, रास्ते में ही हैं, इसलिए मैं उनके नाश्ते वास्ते की तैयारी कर रही हूँ। पर नाश्ते में ना पापा को मेरी पकौड़ी बहुत पसंद है, तो मैं बेसन वाली प्याज वाली पकौड़ी बनाऊँगी। और हलवा सूजी का देखा आप लोगों ने, तो हलवा लगभग बस बन के तैयार ही है। तो मुझे लगता है ना कि जो जिसको पसंद हो खाना वही बनाना चाहिए। बाकी नाश्ता तो बहुत कुछ है, पर उनको पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए वही बना रही हूँ। जब भी आते हैं मैं ये पकौड़ी ज़रूर बनाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ सारी प्रिपरेशन कर लूँ, क्योंकि आने के बाद सिर्फ तलना रहेगा। तो दीदी भी तो बोली है कि तुम तैयारी कर दो, मैं तल दूँगी, क्योंकि और कोई घर में है नहीं, बस मैं, दीदी ही है। चलिए, हलवा भी लगभग बन के तैयार हो गया, अब बस इंतज़ार करना है पापा का। और पापा घर से निकल चुके थे। मुझे पता था कि अभी उनको आने में कम से कम घंटा भर या आधा घंटा तो लग ही जाएगा, कितनी दूरी है। लेकिन मैं फिर भी बार बार जाके, हर 1 मिनट पे जाके गेट से झाँक के आती थी कि कब आएंगे। होता है ना कि कोई आने वाला होता है हमारे घर से, खास करके पापा, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। वो भी इतने महीनों बाद, 9 महीने बीत गए थे, इसलिए मुझे मतलब सब्र नहीं हो रहा था कि कब वो लोग आ जाएँ। तो वही मैं बार बार जाके बस झाँक ही रही थी। सब लोग सो रहे थे, पर मुझे लग रहा था कि नहीं यार, मैं नहीं सो सकती।
फाइनली आ गए पापा। और ये पीले टी शर्ट वाला दिख रहा है ना, ये भाई है। बस ये मेरा इंतज़ार बस यहीं पे ख़त्म हो गया। आ गए पापा और देख के ना इतना अच्छा लगा। बड़ा वाला भाई भी था मेरा। सच में यार वो अलग ही फीलिंग होती है जब आपके घर से कोई आता है, आपके मायके से कोई आता है इतने महीनों बाद, वो भी तो वो वाली मना जो मतलब जो खुशी होती है ना, वो मैं बता ही नहीं सकती। सबके साथ ऐसा ही होता होगा, मुझे लगता है सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है, पर नहीं, हर लड़की के साथ यही होता है। जब उसके मायके से कोई आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अभी मैं आप लोगों को अपने पापा को भी दिखाती हूँ। अभी पापा बाहर गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो ये देखिए ये मेरे पापा भी आ गए। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी पापा को और भाई को देख के। 2-3 घंटे रुके थे ये लोग, उसके बाद गए। सच में बहुत अच्छा लगा इतने महीनों बाद। पूरा का पूरा 9 महीना बीत गया था। तो यार क्या होता है ना, 9 महीने में हम 1-2 बार अपने घर के लोगों से मिल पाते हैं। और मम्मी से तो वो भी मिलना बहुत कम हो पाता है, पापा तो आ भी जाते हैं। तो ये पापा भाई आ गए, मैं इन लोगों को नाश्ता पानी करवाती हूँ। और बाबू भी बहुत खुश हुआ अपने नाना को देख के। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं जाएगा कि नहीं, लेकिन अब वो बड़ा हो गया ना, तो मतलब जानता तो पहले से भी है, 9 महीने हो गए, लेकिन वो किसी को भी भूला नहीं था। तो मम्मा नाना जी हैं, पैर छुआ और उनसे जितनी भी उसकी बातें हो सकती थी स्कूल की, अपने जितना भी वो बोलता है सब कुछ बता डाला। तो पापा अभी मुँह धोने चले गए थे। पापा मेरे पान खाते हैं, तो वही मेरे पानी लेके आई थी, तो बोले पहले मैं मुँह धो के आता हूँ, उसके बाद पानी पीऊँगा। और धूप भी बहुत थी। तो ये भाई है मेरा बड़ा वाला, मुझसे छोटा है उम्र में, लेकिन मतलब 2 भाई हैं मेरे, तो इसलिए उसमें वो बड़ा वाला है। मतलब उम्र में ये मुझसे 10 साल छोटा है, पर देखने से नहीं लगता है। लंबाई इसकी भी काफ़ी है। और यहाँ पापा पहले पानी पियेंगे, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो ये बैग है ना, इसमें मेरे पापा मेरे लिए सामान लेके आए थे, जैसे साड़ी, बाबू के लिए कपड़े, वो सब चीज़ें हैं जो कि वीडियो में आप लोगों को आगे की वीडियो में दिखाऊँगी। तो जब तक मैं सतना में रहती हूँ ना, तब तक मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, मतलब इस बात से मैं संतोष कर लेती हूँ कि हाँ मैं तो इतनी दूर हूँ, जल्दी कोई आ नहीं सकता। लेकिन जब बनारस में आ जाती हूँ तब मुझे लगता है कि कब कोई मेरे घर से आ जाए या मैं चली जाऊँ। तो मेरा जाना तभी कम ही होता है। पापा जब मैं आती हूँ तब मुझसे मिलने ज़रूर आते हैं। और भाई बड़ा वाला भी आ जाता है, छोटा वाला भी आ जाता है। तो ये ना मतलब बड़ा वाला भाई मेरा जॉब करता है, पर इसको बाबू से मिलना था, इसलिए इसने भी छुट्टी ले रखी थी कि नहीं मुझे भी बाबू से मिलना है। तो ये लोग पानी वानी पियेंगे, फिर तब तक एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, तो मैं चाय भी लेके आऊँगी। और अभी बाबू अपने स्कूल की सारी बातें पापा को बता रहा है। और घर पे कोई था नहीं, मम्मी पापा ही थे। मतलब मम्मी पापा नहीं थे, दीदी थी, मैं, श्लोक, यही लोग थे। तो दीदी अभी छोटी को सुला रही थी, तब तक मैं ही पापा लोगों के लिए चाय पानी सब लेती आती हूँ। और पापा को इस बात का आइडिया नहीं था कि मम्मी पापा, मतलब उनको लगा था कि शाम तक लोग आ जाएंगे, पर मम्मी पापा को आने में तो बहुत रात हो गई थी, रात के 12 बज गए थे। इसलिए फिर अगले दिन पापा दोपहर में फिर 1 घंटे के लिए आए थे मम्मी पापा से मिलने के लिए। ये एडिटिंग तो मैं बाद में कर रही हूँ। और 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं गई, उसके लिए बहुत 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 सारा सॉरी बोलती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ आजकल। तो जानते ही हैं आप लोग ना, कहीं और रहो तो फिर सब कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती ना। अपने घर में हम रहते हैं तो चाहे जब जैसे भी टाइम निकाल लेते हैं। और यहाँ पकौड़ी भी बन गई ना, हलवा भी बन गया। तो पापा और भाई नाश्ता कर रहे हैं। पापा हैं मेरे, और इन्होंने बाल दाढ़ी सब बनवा रखी है। मेरे दादाजी का श्राद्ध था, इसलिए कुछ दिन बाद फिर हो जाएगा। और भाई यहाँ बैठा है, देखा हो राधी, देखा, हेलो कहला सकती। दोपहर भर से मैं इंतज़ार कर रही थी, पर फाइनली आ गए लोग। और अभी ये हलवा खा रहे हैं, पकौड़ी। तो पकौड़ी बेसन वाली ना मेरे पापा की सबसे एकदम फेवरेट वाली डिश है, इसलिए मैं यही बनाती हूँ। चलो ठीक है, मैं बातचीत करती हूँ, आप वीडियो देखो।
और बाबू ना अपनी ही शरारतों में लगा हुआ था, मतलब उसके पास जितनी कलाएँ थी ना वो सब अपने नाना को चाहता था कि दिखा दूँ। और पापा भी ना बहुत खुश हो जाते हैं इसको देख के, भाई भी, क्योंकि इतने दिनों बाद भी मिलता है ना, इससे मिलने के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और यहाँ देखिए दीदी पकौड़ी तल रही हैं, मैं देती जा रही थी। पकौड़ी में तो यही होता है ना, मैंने तैयारी कर दी थी, दीदी बोली कि तुम जाओ खिलाओ, मैं तल देती हूँ। और अब पापा जा रहे हैं, शाम के 6 बज गए थे तो बहुत बुरा लग रहा था, पर क्या कर सकते हैं। 2-3 घंटे रह लिए, पापा 3 बजे ही आए थे, 6 बजे गए। बुरा, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और चलो अब इसके आगे मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं करूँगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरे भाई से मिलके आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा मेरे पापा के लिए। चलिए ठीक है, अब पापा जा रहे हैं, मैं उनको भी बाय बोलूँगी और आप लोगों को भी बाय बोलूँगी। इसके आगे मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी, क्योंकि ना पापा चले गए थे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लगा कि यहीं पर अपनी वीडियो का एंड कर दूँ। और बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल को क्लिक कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।